तो यहाँ पे यस तो वेरिएबल भी आगे कांस्टेंट भी आगे ना, इसी को हम टर्म बोलते हैं। ठीक है, सिंगल सिंगल जब हम लेते हैं इनको सिंगल टर्म, इनको सिंगल को हम टर्म बोलते हैं। ठीक है, जब हम इन सब को वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ ले कलेक्शन करें, इनको आपस में हमें इनको कलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको विद डिफरेंट ऑपरेटर्स मतलब एक्स वाई और टू हमें आपस में कंबाइन करना है प्लस के साइन के साथ। अगर मैं ऐसे लिखूं x प्लस वाई प्लस टू, तो ये क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अक्षित समझ आ रहा है? हाँ मैम। तो बीच में बेटा बोलते रहो यस नो, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ मैम। आपको पता चला जब ये जो टर्म क्या होती है, टर्म में आप वेरिएबल आता है कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कोलेक्ट करते हैं विद डिफरेंट ऑपरेटर्स, ऑपरेटर का मतलब है जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करेंगे प्लस के साइन के साथ या बीच में हम माइनस का साइन लगा दे, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। हाँ मैम। ठीक है, जैसे 5/2 माइनस एक्स प्लस जेड, ये एक्सप्रेशन है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ मैम। ठीक है, अब आपको समझ गया, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की जाएगी उसमें हमेशा याद रखना उसमें वेरिएबल यूज किया जाएगा। ठीक है, अलजेब्रिक का मतलब है वेरिएबल का आना। हाँ मैम। चलो अब हम इक्वेशन की बात कर लेते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। अब इक्वेशन मतलब होता है अगर हम दो एक्सप्रेशन ले, ठीक है, दो एक्सप्रेशन मतलब एक तरफ हमने लिया x प्लस वाई और दूसरी तरफ लिया 2 प्लस जेड। ठीक है, उन दोनों के बीच में जब इक्वल का साइन आता है तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। हाँ मैम। ठीक है, अगर आप x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस जेड लिखो तो उसे आप क्या बोलोगे, उस एक्सप्रेशन को क्या बनेगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा या इक्वेशन होगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा उसके भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा होगा, x प्लस वाई, एक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स कौन सा प्लस होता वाई प्लस टू मैम। है? यस, और अगर मैं x प्लस वाई प्लस टू लिखा ना आपने, हाँ उसके मैम। आगे इक्वल टू साइन लगाओ। ठीक है, हाँ और मैम। उसके आगे उसके राइट साइड पे लिख दो z प्लस टू। जेड प्लस टू मैम। हाँ, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? अब क्या नाम हो जाएगा इसका? टू जेड मैम। हाँ, टू जेड मैम। 2z, बेटा मैंने बोला x प्लस वाई लिखो। ठीक है, हाँ मैम। उस इक्वल टू का साइन लगाओ, इक्वल टू हाँ का। मैम। हाँ ठीक है, मैम। उसके आगे लिखो z प्लस टू। जेड प्लस टू। हाँ मैम। अब ये जो इक्वल टू से राइट साइड पे और ठीक है, राइट साइड पे हमने इक्वल टू के राइट साइड पे क्या लिखा है? जेड प्लस टू मैम। गुड, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है हमने? एक्स प्लस वाई। हाँ, ये जो x प्लस वाई है ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, और z प्लस टू ये भी एक्सप्रेशन है, लेकिन इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में जब इक्वल का साइन आता है ना, हाँ मैम। तो ये इक्वेशन बन जाता है। हाँ। ठीक है, हाँ मैम। अब आपको समझ आया कि एक्सप्रेशन हाँ और मैम। इक्वेशन में क्या फर्क होता है? हाँ मैम। बताओ मुझे। हाँ, एक्सप्रेशन का मतलब एक्स वाई